नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये गर्ल्स हॉस्टल है। 2 सीटर का ये रूम है। इसमें आप देख सकते हो 2 गर्ल्स रहती है। अलमारी वगैरह मिली हुई है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा दिखा दीजिए इनको रूम कि कैसा इस प्रकार का रूम इनको मिलता है। ठीक ठाक रूम है, अच्छा है 2 बच्चों के लिए रहने के लिए मेरे हिसाब से। बाकी जगह मैंने अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखा है तो वहाँ ऐसा भी अवेलेबल नहीं है, बच्चों को बहुत परेशानी आती है। तो लेकिन मेरे को यहाँ देख के लगा कि बहुत साफ़ रूम है और बहुत साफ हॉस्टल है। ये सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स का। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका क्या नाम है, कौन सी ईयर में पढ़ते हैं। आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मी बोरा है और मैं आसाम की हूँ। और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आई हूँ इस ईयर। वैसे आसाम में आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? गोलाघाट। गोलाघाट। तो आसाम कितना दूर है, उज्बेकिस्तान कितना दूर है, कैसे आपने चूज़ किया उज्बेकिस्तान अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए? मैंने सीनियर्स से एडवाइस ली और यहाँ मेरे सीनियर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ओके, तो उससे आपको आसानी रहा चुनने के लिए। और क्या बोलते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, कि साफ़ सफाई है हॉस्टल में? हाँ, मैंने तो देखा है, मेरे को तो है, पर लेकिन आपको कैसा लगा हॉस्टल? रूम्स वगैरह हम खुद मेंटेन करते हैं, बाकी कॉरिडोर्स वगैरह मेंटेन करने के लिए लोग हैं। बाकी सब और खाने पीने के लिए क्या फैसिलिटीज़ है? खाने पीने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमें मिलता है। वो हॉस्टल में अवेलेबल है आपका? अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ। वैसे कितनी गर्ल्स रह रही होंगी इस हॉस्टल में? ऑलमोस्ट 200। लगभग सभी सिटीज़ से, हाँ। सभी स्टेट से। सबसे आपका मतलब दोस्ती है कि मैक्सिमम ना? और कोई परेशानी आती है तो फिर क्या करते हो आप? ऐसे हॉस्टल लीडर के पास जाते हैं। हॉस्टल लीडर के पास हेल्प आउट करते हैं आपको? हाँ। वो भी सीनियर होंगे आपके? हाँ। तो परेशान नहीं करते सीनियर? नहीं। अभी तक तो नहीं। ठीक है। कैसा लगा आपको? सच सच बताना, उज्बेकिस्तान कैसा लगा? अब तक तो ठीक है। अब तक तो ठीक है, मतलब कैसा थोड़ा कुछ तो डिफरेंट लगा होगा ना? एडजस्ट होने में टाइम लगा पहले, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है। अभी कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ, फर्स्ट ईयर में आप? हाँ, फर्स्ट। तो 2 महीने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कि क्या डिफरेंट लगा इंडिया में और उज्बेकिस्तान में? पहले टीचिंग स्टाइल अलग है इंडिया से। और नहीं, मैं कंट्री के बारे में पूछ रहा हूँ, फिर स्टडी के बारे में आएंगे हम। सेफ्टी रूल्स अच्छे हैं? ट्रैफिक फ्रीली घूमते हुए इधर कोई समस्या आती है? नहीं, लोकल पीपल जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप इंडिया से हो, आप ऐसे हो, कुछ किसी ने बोला आज दिन तक? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लोग फ्रेंडली है इधर के? हाँ। हेल्प आउट करते हैं? हाँ। बाकी ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा है इधर का? ट्रांसपोर्ट हम यूनिवर्सिटी के लिए बसेस लेते हैं, कभी कभी टैक्सीज भी ले सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में भी अवेलेबल। ओके। क्लासेस अभी कहाँ लग रही है आपकी? एक यूनिवर्सिटी और क्या है, लाइसियम। हाँ। और कभी कभी रिपब्लिकन जो हॉस्टल के पास में है। ओके। अभी कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर मेन सब्जेक्ट तो एनाटॉमी है और बाकी उज़्बेक लैंग्वेज, रशियन, लैटिन। समझ में आ रही है रशियन, उज़्बेक लैंग्वेज? सीख रहे। थोड़ा बहुत आ रहा है अल्फ़ाबेट वगैरह? हाँ। काम आएगा, जैसे लैंग्वेज सीखते हो तो सिटी में घूमने के लिए बहुत वो है आपके लिए लैंग्वेज। बिना लैंग्वेज यहाँ कुछ नहीं है बाहर की कंट्री में, क्योंकि इंग्लिश बोली कितनी कंट्री में जाती है, 5-6 कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। बाकी सभी कंट्री में उनकी भाषा होती है और अपनी भाषा को महत्व देते हैं। जैसे आप भी आसाम से हो तो आसाम को जैसे महत्व देते हैं, हम हिंदी है तो हिंदी को महत्व देते हैं। ये भी अपनी भाषा को महत्व देते हैं। पढ़ाई कौन सी लैंग्वेज में कराई जाती है? इंग्लिश। टोटली। कोई ऐसा तो नहीं है टीचर को कि इंग्लिश ही बोलनी नहीं आ रही उसको? नहीं, हमें समझ आ जाता है। बाहर की फैकल्टी अपने इंडिया से कुछ है यहाँ पे? इंडिया के भी टीचर्स है ना? और उज़्बेक टीचर्स भी है। हाँ, उज़्बेक कैसा पढ़ाते हैं? उज़्बेक लैंग्वेजेस तो नहीं टीचर आपको कुछ मेडिसिन के सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे ना उज़्बेक टीचर्स? कैसा पढ़ाते हैं, क्या फीडबैक उनके बारे में? हमें समझ तो आ रहा है, अब तक आ रहा है ना? हाँ। और मॉडल्स कैसे लिए जाते हैं इधर? एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है? तो सीबीटी का पैटर्न है और वाइवा हो गए। रोज होता है वाइवा? रोज नहीं, बट हमें इन्फॉर्म किया जाता है कब लिया जाएगा मतलब वाइवा। एक दो दिन में आपका चलता रहता है, उसमें आपको पास होना है, वरना रिवर्क लग जाएगा। कभी ऐसी सिचुएशन रिवर्क वाली? नहीं, अभी तक तो नहीं। आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्क अगर इकट्ठे हो गए आपके तो फिर बहुत वक्त डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए क्लियर करना। क्लासेस मिस करने पे कोई फाइन लगता है, या यूनिवर्सिटी आपको मतलब बोलते हैं कि क्लास मिस ना करो, या ध्यान देती है? मतलब कि उनको पता रहता है ऐसा कुछ? 100% अटेंडेंस की बात है। तो अगर क्लासेस मिस भी है तो हमें दफ्तर लिखना पड़ता है, जिसमें हमें मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी क्यों मिस है और रिवर्क करना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल। तो क्लास छोड़ोगे तो आप ही का नुकसान है, ये भी चीज़ है।
और क्या बताना चाहते हो आप यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ फीडबैक देना चाहते हो जो फ्यूचर स्टूडेंट गर्ल्स आने वाली है? क्योंकि देखो आप तो आ गए, आप जिसके भी थ्रू आए, मतलब जिसको भी देख के आए, जिसने भी आपको बताया, जो नए आते हैं उनके मन में 17 सवाल होते हैं, 50 सवाल होते हैं कि यार कैसा होगा देश, कैसी यूनिवर्सिटी होगी, मेरी लड़की कैसे रहेगी वहाँ पे। मोस्टली पेरेंट्स का होता है कंसर्न। अगर मैं भी अपने बच्चे को भेजूँ, मैं भी पूछूंगा, तो कुछ ऐसा बताओ कि मतलब जो गर्ल्स हैं उनको समझ में आए कि ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतना है कि आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कमियां हर जगह होती है, हर यूनिवर्सिटी, हर हॉस्टल में कमियां होती है। आप कहीं भी जाओ, लंदन जाओ, वहाँ भी बहुत समस्याएं हैं। ये जितना रूम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा आपको, हॉस्टल होते ही नहीं उनके, तो कम से कम आपको, तो क्या उनको आप एडवाइस देना चाहते हो? यहाँ तो पहले सेफ्टी है, हमें सेफ्टी के इश्यूज नहीं आते, और बाकी हम धीरे धीरे खुद एडजस्ट हो जाते हैं तो आ सकते हैं। पढ़ाई भी ठीक चल रही है अब तक। वैसे आप 1 साल यहाँ रहोगे ना, तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल लगने लग जाएगी, ऐसा लगने लग जाएगा कि मैं मेरे कंट्री में रह रही हूँ, क्योंकि यहाँ वैसे पब्लिक परेशान करती नहीं है। ओके, तो ये थे मेरे साथ आसाम के स्टूडेंट, इन्होंने अपना फीडबैक दिया है, और जो भी फीडबैक था एकदम कैंडिड फीडबैक था, अनस्क्रिप्टेड था, क्योंकि हम अनस्क्रिप्टेड वीडियो ही बनाते हैं। जो भी था इन्होंने अपना दिया। तो हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप पहली बार में FMG पास करो बिना क्लास मिस किए। कभी भी ज़िंदगी में क्लास मिस नहीं करनी है, अपने मॉड्यूल टाइम पे देने, आराम से आपका FMG क्लियर होगा। ओके।